चुनाव की ज़बानी जंग की। प्रधानमंत्री की गोद लिए बेटे पर गदर जारी है। इस बयान पर दिखाते हैं आपको आज अखिलेश ने मोदी को कैसे जवाब दिया है। सबसे ज्यादा देश में अगर हत्याएं कहीं होती है तो वो प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। अब ये उनका काम बोलता है कि कारनामा बोलता है? ये पुलिस थाना होना चाहिए कि सपा का कार्यालय होना चाहिए? और प्रधानमंत्री आए और वो बताओ थाने वाली बातें करने लगे। प्रधानमंत्री जो देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री हैं, बहुत ताकतवर हैं, लेकिन थाने की बात कर रहे हैं। हम तो पूछना चाहते हैं कि आपने क्या मदद की है कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए? अगर 1 रुपए की भी मदद की हो तो बता दो। और हम तो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कम से कम हमें देने का काम करना। जो आंकड़े आप दे रहे हो ये केवल जनता को गुमराह करने वाले आंकड़े हैं। मैं ऐसा बेटा नहीं हूं कि माई बाप को छोड़ दूं। ये गोद लिया हुआ बेटा भी उत्तर प्रदेश माई बाप की चिंता करेगा, ये मैं आपको कहने आया। बनारस में गए थे तो कहा था कि हमें गंगा मैया ने बुलाया है, और अभी कह रहे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश ने गोद ले लिया है। और अगर उत्तर प्रदेश ने इन्हें गोद में ले लिया तो बताओ फिर हम लोग क्या करें, ये बताइए आप। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी के चाणक्य बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह की चुनावी चाल की, जिन्होंने प्रियंका पर सवाल का जवाब देना भी आज उचित नहीं समझा। जैसे जैसे चुनाव पूर्वांचल की ओर आगे बढ़ रहा है, प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सुनामी आने वाली है। कोई हंग असेंबली का सवाल नहीं है, आप इस झांसे से निकल जाइए। 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हंग असेंबली का दूर दूर तक कहीं पर सवाल नहीं। मेरी पार्टी में कोई मुख्यमंत्री का बेटा योग्यता के बगैर मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ना इसका क्लेमेंट भी बन सकता है। ना कोई प्रदेश अध्यक्ष का बेटा सीधा जन्म से प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, ना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा जन्म से सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। आप परिवारवाद की व्याख्या को अपने मनगढ़ंत तरीके से मत फैलाइए। प्रियंका गांधी का कहना है कि यूपी को किसी भी व्यक्ति को गोद लेने की जरूरत नहीं है। हमारा कोई प्रवक्ता जवाब दे देगा। भैया मुझे कहा इस बातों में उलझ जाते हो। अच्छा सर, महिला लेवल 1 रहने दो। और कल पहली बार प्रियंका उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में उतरी। अब पार्टी ने साफ कर दिया है कि और किसी जिले में प्रियंका प्रचार नहीं करेंगी। इस दफा उन्होंने मैनेजमेंट का जितना भी है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का, वो उनकी देख रेख में हो रहा है, देख में वो उनकी चल रहा है। यूपी में बाहर भी निकलेंगे वो, आज रायबरेली से शुरुआत की। इस इलेक्शन में शायद संभव नहीं होगा। चुनाव होता है उसमें एक मेढक की तरह, बरसाती मेढक की तरह निकल आती हैं, लेकिन उनका प्रचार भी सीमित रहता है अमेठी और रायबरेली में। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भले ही विरोधी मोदी को मुस्लिम विरोधी बताएं, लेकिन 20 तारीख को जालौन के उरई में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली के लिए जब बीजेपी कार्यकर्ताओं को जमीन नहीं मिली, तब एक मदरसे ने आकर अपनी जमीन मोदी की रैली के लिए दी है। वो सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। हम सब के प्रधानमंत्री हैं, हम सब के वजीर आजम हैं। और हमने ये खुशी से उनको जगह दी है मदरसे की। ये जगह सिर्फ हम ही लोगों के लिए की खुशी की बात नहीं है, बल्कि पूरे उरई शहर के लोगों के लिए खुशी की बात है। बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपनी तरफ से कि सवेरे वो जब हम लोग से आके मिले, उनकी जो राष्ट्रभक्ति की भावना और वजीर आलम के प्रति जो उनकी आस्था मैंने देखी, वाकई वो काबिले तारीफ थी।